नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बजट 2026-27 की बड़ी घोषणाएं क्या थी? वे थी बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य कैंसर, शुगर, ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाना है। ये फिर भारत में डाटा सेंटर बनाने वालों को छूट दी जाएगी। 6 महीने तक टैक्स में छूट मिलेगी। क्लाउड सर्विस दे रही विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बजट को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। फिर 10,000 करोड़ का लघु व मध्यम उद्यम SME ग्रोथ फंड बनेगा। यह उन कंपनियों के लिए एक नई लाइफलाइन होगी जो क्रेडिट स्ट्रेस और पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण कमजोर पड़ गई है। फिर सरकार एक आत्मनिर्भर फंड शुरू करेगी जिसमें शुरुआत में 4,000 करोड़ डाले जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि यह कदम ट्रेड फाइनेंस चेन को नई गति देगा और छोटे उद्यमों को सपोर्ट करेगा। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। इसमें मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर होंगे। अगले 5 वर्षों में देश में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। और फिर किन चीजों को जोर दी गई है? अब देखिए कि कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट 2026-27 के लिए प्रस्तुत किया संसद में, उनमें किन बातों पर जोर दी गई है? तो ये है, शिक्षा से रोजगार और उद्यम नामक स्थायी समिति बनेगी जो सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपायों की सिफारिश करेंगी। आवाज नहीं आ रहा है। एक प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप निर्मित की जाएगी। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? वे हैं, आम लोगों को राहत देने को जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित होंगे। फिर कैंसर की 17 दवाएं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर टैक्स माफ होगा। इससे कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती होंगी। जनसंख्या नियोजन के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? जनसंख्या नियोजन के लिए ये निम्न उपाय किए जाएंगे। जैसे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनेंगे। हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर समेत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। 2030 तक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स व गेमिंग क्षेत्र में 20 लाख पेशेवर तैयार होंगे। 15,000 स्कूलों, 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे। नारी सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? वे इस प्रकार है। नारी सशक्तिकरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है। उच्च शिक्षा की विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, गणित, STEM संस्थानों में अध्ययन को हर जिले में एक बालिका छात्रावास बनेंगे।
सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्वयं सहायता उद्यमी मॉड स्थापित होंगे। फिर गरीबी उन्मूलन के लिए क्या करने का प्रावधान है इस बजट में? वह है विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। एक्चुअली 151 लाख करोड़ रुपए से अधिक होंगे। फिर दीनदयाल जन आजीविका शहरी योजना में गीग वर्कर्स, निर्माण श्रमिकों और घरेलू कामगारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करने का प्रावधान है? पूर्वोदय योजनाओं के तहत 4000 ई बसों को चलाने की घोषणा की गई। इसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1091 व कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम में 500 करोड़ रुपए आवंटित। फिर जल संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है? जल में देश में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत इस बार 67,670 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इसमें क्या प्रावधान है? आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से कायम रहेगी तेज विकास की गति। सेमीकंडक्टर व रेयर अर्थ पर खेला पड़ा दांव। भारत की निर्भरता घटाने का स्पष्ट रोडमैप। देश में लघु और मध्यम उद्योग को चैंपियन बनाने की तैयारी। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इन सब का प्रावधान किया गया है। फिर ये सशक्त भारत के लिए देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। कम समय और बेहतर सुविधा से आसान होगा सफर। आतिथ्य खर्च के लिए 1102 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। शहरी विकास रणनीति में युगांतकारी परिवर्तन का संकेत। आप देखते हैं कि क्या इस बजट में कौन कौन सी चीजें सस्ती और कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाएं और औषधियां सस्ती हुई हैं। स्मार्टफोन व अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हुए हैं। लेदर आइटम मसलन जूते, बैग और जैकेट सस्ते हुए हैं। मखाना और भुने हुए नट्स, बादाम, अखरोट सस्ते हुए हैं। माइक्रोवेव ओवन्स के लिए प्रमुख कंपोनेंट सस्ते हुए हैं। क्रिकेट बैट से लेकर टेनिस रैकेट तक सस्ते हुए हैं। विमान के इंजन समेत कंपोनेंट्स और पार्ट्स भी सस्ते हुए हैं। सोलर ग्लास सामग्री, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत सामान, ये सब सस्ते हुए हैं। फिर महंगे क्या हुए हैं? महंगे हुए हैं चिड़ियाघर के लिए आयातित जानवर और पक्षी, कम लागत वाले आयातित छाते, लग्जरी घड़ियां, एटीएम या कैश डिस्पेंसर मशीन कंपोनेंट और पार्ट्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब चीजों को सस्ता किया गया है। ये